श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री चंद्र बिहारी जी महाराज की जय। श्री चंद्र सरोवर धाम की जय। ठाकुर हमरे चंद्र बिहारी, हम हैं चंद्र बिहारी के। चंद्र सरोवर धाम हमारा, सेवक चंद्र बिहारी के। संत समागम और गौ सेवा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमरे चंद्र बिहारी, हम हैं चंद्र बिहारी के। भला कहो या बुरा कहो कोई, भला कहो या बुरा कहो कोई, हम हो गए चंद्र बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, हम सेवक चंद्र बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, हम सेवक चंद्र बिहारी के। श्री चंद्र बिहारी जी महाराज की जय। कृष्ण प्रेमियों, केवल ऐसा कहने मात्र का ही भाव नहीं, जब जीव का स्वभाव स्वयं ऐसा बन जाता है, हम सेवक ठाकुर के, सेवक संतों के, सेवक अपने गुरुओं के, सेवक अपने इष्ट भगवान के, जब ये भाव बनता है कृष्ण प्रेमियों, तब ही जाकर के इस संसार में कोई महान विभूति आकर के अवतरित होती है। जैसे कि हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रजवासियों के प्राण स्वरूप श्री ठाकुर दास बाबा जी महाराज, जिनके ऐसे ऐसे भाव, ऐसे ऐसे विचार इस शरीर ने स्वयं प्रत्यक्ष श्रवण किए हैं। पूज्य बाबा बड़े सुंदर सुंदर बात हम ब्रजवासी बालकन सो करो करे हैं। तो उन्होंने यहाँ आकर के निवास किया चंद्र सरोवर में। सरोवर के ऊपर छतरी बनी हुई है सखाओं की, जहाँ बैठ कर के और भक्तों ने भी बड़े भजन तप साधना करी हैं। पूज्य बाबा श्री ने वहीं अपना निवास स्थान बनाया। छतरी के नीचे बैठ के भजन किया करते थे। वहीं एक डूंगर का पेड़ था। समय आने पर वो पेड़ गिर गया। गिरने के बाद भी उन्होंने अपना निवास, अपना भजन, अपनी साधना, अपनी पूजा उसको नहीं छोड़ा। वहीं स्थान पर बैठ के भजन करते रहे। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय बाबा आज चंद्र सरोवर परासौली, वहाँ श्री सूरश्याम गौशाला जो विराजमान है, आज बाबा श्री की ही तपस्या का ये पूर्ण फल है। हम ब्रजवासी परासौली निवासी समस्त ये जानते हैं, बाबा ने जो तप किया, जो साधना की है, आज वो हमारे हृदय में विराजमान है। सूरश्याम गौशाला में जो आज गौ सेवा हो रही है, ये गौ सेवा बाबा के तप का ही फल है। बाबा ने जो तप किया, जो उन्होंने अपनी वहाँ श्रद्धा जगाई, इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। ऐसे महापुरुष कभी कभी आकर के अवतरित होते हैं। तो एक दिन बाबा सरोवर में स्नान करके अपना भजन कर रहे थे। भजन करते करते ध्यान मुद्रा में मग्न थे। उसी समय एक ब्रजवासिन अपने खेत से आ रही थी। उसके मन में विचार बना कि मैं चलूं, सरोवर की परिक्रमा दे के चलूं और बाबा को प्रणाम कर चलूं। तो वो अपने खेत पे से जब आ रही थी, तो खेत में उसने अपने कुछ फल, सब्जियां, ऐसे पेड़ लगा रखे थे। तो उनमें हरी मिर्च भी लगा रखी थी। तो थोड़ी सी हरी मिर्च तोड़ के अपने घर के लिए ला रही थी। जो बाबा के पास प्रणाम करके चलने लगी, कृष्ण प्रेमियों, उसके मन में एक विचार बना, इसमें से 2-4 बाबा की भेंट कर चलूं। उसने सरोवर में जाके 4-5 हरी मिर्च ली और उनको सरोवर के जल में धोया। धो के जहाँ बाबा भजन कर रहे थे, घाट पे बैठ के बाबा के सामने उनको भेंट करके
और प्रणाम करके वो चली गई। कृष्ण प्रेमियों जाने के बाद जब बाबा का भजन पूरा हुआ तो उन्होंने नेत्र खोल के देखा तो सामने 5-4 हरी मिर्च रखी हुई हैं। उनके मन में भाव जगा, हृदय गदगद हो गया, अश्रुपात नेत्रों से होने लगा और कहने लगे, बुलवा जय हो मेरे चंद्र बिहारी जी, आज आपने ये प्रसाद भेजा है, आज मैं यही प्रसाद को पाऊंगा। ऐसे महापुरुष उन्होंने उनको लिया ठाकुर जी का प्रसाद मान। आज ठाकुर जी चंद्र बिहारी जी ने भेजा है, लेके अपने ठाकुर जी के आगे अपनी छतरी में धर दी। कृष्ण प्रेमियों उनमें से 2 ली, अपने ठाकुर जी को भोग लगाई और पा करके सरोवर का जल पी लिया। इसके बाद जो 2-3 बची वो उठा के रख दी। अब एक ब्रजवासी हमारे चंद्र सरोवर के बाबा के लिए कुछ भेंट में, माधुकरी में कुछ प्रसाद लेके जाया करते थे। जब वो ब्रजवासी प्रसाद लेके बाबा के पास में गए, बाबा को देने लगे, तो बाबा ने कहा, बोल नहीं, आज तो ठाकुर जी ने मुझको प्रसाद भेज दियो, आज मैं वाई प्रसाद को पाऊँगा। अपने ठाकुर जी को मैंने वाई को भोग लगाया है। वो चले गए। शाम को फिर बाबा के लिए माधुकरी लेके पहुँचे। फिर बाबा कहवे लगे, ब्रजवासी आज ठाकुर जी ने जो प्रसाद हतो वो 2 बार में पायो, एक बार सवेरे पा लियो, एक बार अब पाएंगे। तो अभी वो है और अब मैं उसी प्रसाद को पाऊंगा। ब्रजवासी फिर लौट गए। ब्रजवासी के मन में भाव जगा कि आज कौन सा प्रसाद बाबा को मिल गया। आज बाबा ने माधुकरी भी नहीं करी और जो सेवा में मैं लाया बाबा ने वो भी स्वीकार नहीं किया। तो उन्होंने देखा बाबा के सामने 2 हरी मिर्च रखी हुई हैं और उनको ठाकुर जी को करके पाने लगे। ब्रजवासी ने जाके प्रणाम किया, बोले बाबा आज आपने ये प्रसाद पाया है। बोले हाँ ब्रजवासी, आज मेरे ठाकुर जी ने ये प्रसाद मेरे लिए भेजा हुआ है, इससे बड़ा कोई प्रसाद नहीं जो ठाकुर जी ने दिया। ऐसे दिव्य महासंत बड़े दुर्लभ हैं। प्रेमियों, संतों का दर्शन बड़े भाग्य से होता है और ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे संत हमारे ब्रज में निवास करते हैं जो अदृश्य रूप में हैं, जिनका दर्शन भाग्यशाली पुरुषों को होता है। श्री ठाकुरदास बाबा जी महाराज, जिनके जीवन में केवल और केवल हरि भजन, गौ सेवा 2 ही संकल्प थे। हरेर नामे हरेर नामैव केवलम कलो नास्ते वै नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। जीवन का लक्ष्य, हमारे जीवन का संकल्प जब ऐसा बन जाए, जो मिले वो भगवान का प्रसाद, जो पाए वो भगवान का प्रसाद, ना मिले तो भी हरि कृपा, उसको स्वीकारे। कृष्ण प्रेमियों, ऐसा भाव रखने वाला एक संत भगवंत से कम नहीं होता। जैसे श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद पुराण है, कृष्ण प्रेमियों उसमें भी रास पंचाध्यायी के जो 5 अध्याय हैं वो प्रमुख हैं। ऐसे ही चंद्र सरोवर श्री गिरिराज जी की तलहटी में अपने आप में वृंदावन स्वरूप है। चंद्र सरोवर ब्रज में प्रमुख है। चंद्र सरोवर में समस्त देवता निवास करते हैं। सब आके चंद्र सरोवर को प्रणाम करते हैं। जहाँ श्री ठाकुरदास बाबा जी महाराज ने निवास किया, भजन किया, साधना की और वहीं गौवंश की स्थापना की, ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री ठाकुरदास बाबा जी के महाराज के चरणों में समस्त ब्रजवासियों का, इस दास का बारंबार प्रणाम है। श्री चंद्र बिहारी जी महाराज की जय। श्री चंद्र सरोवर धाम की जय। सूरश्याम गौशाला गौवंश की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।